मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह ये खैरियत रहे। मार्केट में आ गए हैं आलू बुखारे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आलू बुखारे का शरबत, मगर वो शरबत इफ़ादियत के हिसाब से बहुत अच्छा हो। और आपको सबको पता है, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा, आलू बुखारा जो है वो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। हम हेपेटाइटिस की कोई भी किस्म हो उसमें आलू बुखारा, मैं अपने पेशेंटों को कहती हूँ कि जितना आलू बुखारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आलू बुखारा आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट, हर एक को पता है एंटीऑक्सीडेंट। मैं आज आपको बताती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट का असल मकसद क्या है। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आराम से हमारे ब्लड में घूमती रहती हैं, जो मतलब कि जिनको पकड़ना पड़ता है। तो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें क्या होती हैं, उन फ्री रेडिकल्स को पकड़ के आपके ब्लड से, आपकी बॉडी से उनको निकाल देते हैं। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट हमें खाना ज़रूरी होता है। और आलू बुखारा जो है आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ आपके मैदे के लिए अच्छा है। जिनको कब्ज़ रहता है, शदीद कब्ज़ रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, सब कहते हैं कि आलू बुखारा खून बनाता है, असल में आलू बुखारा आपके जिगर को साफ़ करता है, इसलिए जो है ना चेहरे पे रेडनेस आ जाती है। इसमें विटामिन सी भी होता है, इसमें बहुत सारे इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ तो हैं। इसमें बी कॉम्प्लेक्स की रेंज है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं। इसका कंज्यूम कैसे आप करेंगे, आप इसको सुबह आप सैलड भी इसकी बना सकते हैं, आप इसका शरबत भी बना सकते हैं, आप इसको अपने खानों में भी बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आलू बुखारा और गोश्त बना के देखिए, जैसे आप आलू गोश्त बनाते हैं वो भी बहुत मज़े का बनता है। मगर यहाँ मैं आपको अपने जिस तरह मैं बनाती हूँ आलू बुखारे का शरबत, वो आपको बना के बता रही हूँ। मैंने ये आलू बुखारे काट लिए, बीज ज़ाहिर सी बातें निकालना है। थोड़े से खट्टे मीठे लीजिएगा क्योंकि शरबत खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 या 7-8 दाने जो है आलू बुखारा, आपकी मर्ज़ी आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, वो मैंने इसमें ले लिया। मैं हमेशा अदरक, हमेशा मैंने आपको जब से मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि सौंफ अगर आधी टिप है तो अदरक पूरी टिप है। अदरक क्या करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करने में आपकी मदद करता है। और कोविड ने हमें सिखा दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में अच्छी कितनी रहनी चाहिए। इसमें मैं पुदीने के 25 से 30 पत्ते डाल रही हूँ। इसमें मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ 6 से 7 अदद। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो पिंक सॉल्ट होता है, ये 1/4 टीस्पून। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, मैं आलू बुखारा का जूस बनाना आपको बता रही हूँ, शरबत गलत बोल दिया। शरबत का मतलब होता है मीठा। मैं मीठा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती। अगर आपको डालना है तो आप शहद डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। सही है। अब मैं यहाँ पे 2 ग्लास बना रही हूँ तो 2 ग्लास के हिसाब से मैं पानी ऐड कर रही हूँ और मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो अच्छा, आपको ब्लेंड ना बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। वैसे इसका जो मतलब कि जो आप पिए ना, तो इसमें इसके चंक्स आएँ क्योंकि खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। तो आप जो फ्रूट बहुत ज़्यादा गला हुआ वो नहीं इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा पका हुआ वो कुछ, अगर आपने 2-3 बहुत पके हुए तो 2 से 3 कच्चे डाल दें, मतलब कि ना बहुत पूरे ना पके हुए। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, और इसकी आप यकीन करें, जब इसमें काला नमक और पुदीना और अदरक मिल जाता है ना और काली मिर्चें, तो बहुत मज़े की इसकी खुशबू आती है। पहले ही मैंने आपको कहा कि इसमें इसके चंक्स आने चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पे ऐसे नहीं पी सकते, आप इस तरह नहीं पी सकते, तो आप इसमें शहद शामिल कर सकते हैं। लेकिन चीनी मैं अवॉइड करती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप इसमें शहद शामिल कर सकते हैं 1 चम्मच। और आप
देखिए इसका खट्टा मीठा जो मज़ेदार मज़ा है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। अच्छा, आलू बुखारा ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत, जलन हो रही है, जैसे प्रेग्नेंट ख़वातीन वो इस्तेमाल कर सकती। ना सिर्फ प्रेगनेंसी में बल्कि वो ख़वातीन और हज़रात सारे जिनको अगर बहुत ज़्यादा जलन, सीने की तेज़ाबियत होती, कुछ भी नहीं, तो अगर आलू बुखारे को थोड़ा सा नमक चीनी में मिक्स करके, चीनी को अवॉइड करके थोड़ी सी काली मिर्चें, नमक डालकर उसको अगर शहद के साथ मिक्स करके एज अ जैसे समझ लें एक टॉफ़ी बन गई, उसको अगर आप खाने लगेंगे ना तो इससे आपकी तेज़ाबियत कदरे बेहतर होगी। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। बहुत ही मज़ेदार सा जो है आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया। इसको वैसे ठंडा करके पीना ही मज़ा देता है। हमने गर्म पानी में बनाया इसलिए इसको ठंडा करेंगे, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप भी बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको इस तरह शरबत बनाना कैसा लगा। शरबत मैं बार-बार कह रही हूँ, आलू बुखारे का जूस कह लें या शरबत कह लें, तो ये वाला स्टाइल आपको कैसा लगा ये पी के बताइएगा। खुद बना के खुद पी के मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको नेचुरलाइज़ की कोई चीज़ें चाहिए तो हमारे आप फ़ेसबुक पे या वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मगर यहाँ मैं आपको अपने जिस तरह मैं बनाती हूँ आलू बुखारे का शरबत वो आपको बना के बता रही हूँ। मैंने यहाँ आलू बुखारे काट लिए, बीज ज़ाहिर सी बात है निकालना है। थोड़े से खट्टे मीठे लीजिएगा क्योंकि शरबत खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 या 7-8 दाने जो है आलू बुखारा, आपकी मर्ज़ी आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, वो मैंने इसमें ले लिया। मैं हमेशा अदरक, हमेशा मैंने आपको जब से मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि सौंफ अगर आधी टिप है तो अदरक पूरी टिप है। अदरक क्या करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करने में आपकी मदद करता है। और कोविड ने हमें सिखा दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में अच्छी कितनी रहनी चाहिए। इसमें मैं पुदीने के 25 से 30 पत्ते डाल रही हूँ। इसमें मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ 6 से 7 अदद। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो पिंक सॉल्ट होता है ये 1/4 टीस्पून। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, मैं आलू बुखारा का जूस बनाना आपको बता रही हूँ, शरबत गलत बोल दिया। शरबत का मतलब होता है मीठा। मैं मीठा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती। अगर आपको डालना है तो आप शहद डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। सही है, अब मैं यहाँ पे 2 ग्लास बना रही हूँ तो 2 ग्लास के हिसाब से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपको ब्लेंड ना बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। वैसे इसका जो मतलब कि जो आप पिए ना तो इसमें इसके चंक्स आएँ क्योंकि खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। तो आप जो फ्रूट बहुत ज़्यादा गला हुआ वो नहीं इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा पका हुआ वो कुछ अगर आपने 2-3 बहुत पके हुए तो 2 से 3 कच्चे डाल दें, मतलब कि ना बहुत पूरे ना पके हुए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।